वेलकम टू ऑल, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राव सर डिफेंस में। बाबू अपने मॉक टेस्ट 3 अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बेटा आपको अपने एग्जाम लेवल को देखते हुए आपको मॉक टेस्ट इस टाइम लगाना बहुत ही जरूरी है। बेटा उससे आपको ये पता चलेगा कि आप किस पॉइंट में वीक है और किस पॉइंट में स्ट्रॉन्ग है। आई होप आप चीजों को एनालिसिस करने के लिए मेरी क्लास में आए होंगे। चलते बेटा इसकी पे 5 सवाल 5 सेकंड में फोड़ते हैं। बाबू क्या लिखा हुआ है, इसका हमें क्या करना है, डीएक्स के सापेक्ष समाकलन। बेटा नीचे अलग अलग जो फंक्शन है अलग अलग का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बाबू। तो सर ऊपर क्या लिखा है भाई, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या बचेगा, नीचे कोस बचेगा और ऊपर जाके कोस बाबू क्या हो जाएगा सर, सेक हो जाएगा। अच्छा जी सर, अब भाई मेरे इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कोस कट जाएगा, तो ऊपर जाके क्या जाएगा सर माइनस पॉजिटिव और ये हो जाएगा कोस सेक। बाबू ये बताओ सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है सर, tan x होता है। आई होप मुन्ना मैं ये आपसे आशा करूंगा कि आपको फॉर्मूले रिवाइज तो जरूर से होंगे। अच्छा जी सर, इसका क्या तो बेटा माइनस का क्या होता है, कोड होता है ना, और माइनस बाबू क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। आई होप आपको फॉर्मूले वगैरह याद होंगे। अगर याद भी नहीं है तो बाबू अपनी रफ्तार सीरीज में वहां पे फॉर्मूले मैंने डाले हुए हैं, और जैसे ही आपका एडमिट कार्ड जारी होगा सर वैसे हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का रिवीजन भी करेंगे। चलते सवाल नंबर 2 की ओर। यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी का मान और एफ का मान बाबू दे रखा है, उनका इंटरसेक्शन दे रखा है, तो बाबू पी ई अपॉन में एफ का मान क्या होने वाला है। भाई मेरे इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, ई अपॉन में एफ। इसका मतलब क्या होता है, अगर एफ की घटना हमें ज्ञात है तो ई का मान निकालने के लिए बाबू इसका फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे नीचे जो फंक्शन होते हैं जो प्राइस होती है वही आपके पास क्या जाती है, डिवाइड में जाती है। बाबू इसका जो मान है वो क्या दे रखा है, 0.2 दे रखा है, और नीचे वाले f का जो मान है वो कितना है भाई सर 0.3। पॉइंट से पॉइंट गया तो लाला कितना बचा, 2/3। आई होप समझ में आएगा। चलते सवाल नंबर, अच्छा मैंने छोड़ दिया, चलो करवा देंगे वो। सवाल नंबर 4 की ओर। बाबू इसका करना है आउटलाइन। बाबू इसको ये बताओ कि क्या 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, क्या ये वाला भाई फॉर्मूला होता है 3 tan इनवर्स x का। और भाई मेरे इसका अगर आउटलाइन करोगे तो 3 कांस्टेंट है, और tan इनवर्स का अगर आउटलाइन करोगे तो बेटा क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, परवलय दे रखा है, और परवलय की आपको क्या बताना है, नियता। अब सर होता क्या है नियता, पहले तो ये सुनो। अब ये कहाँ पे खुल रहा है सर, एक्स एक्सिस खुल रहा है। अच्छा सर, अब इसकी ये क्या है, नाभि है, तो बेटा ये इसकी क्या होगी, नियता होगी। नाभि जितनी होती है वही नियता होती है, लेकिन अपोजिट साइड का। सर ए का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम बाबू, इसमें 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो भाई वो किसके बराबर आएगा, x -2। बाबू याद रखना, अगर ये पॉजिटिव है तो नियता नेगेटिव आएगी, अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, एक दूसरे के अपोजिट साइड। क्या लिखा हुआ है, i = 0 से लेकर π/4 तक। बाबू मैंने ये बताया था जब कभी भी साइन और कोस आ जाए, जब कभी भी साइन और कोस आ जाए, लिमिट कुछ भी दे रखी हो, माइनस प्लस इन्फिनिटी कुछ भी दे रखी हो, पहले क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, और ऐड करके किसका भाग देते हैं, π/2 का भाग देते हैं। अच्छा सर, π/4 बाबू एज इट इज, 2 ऊपर गया पाई नीचे आया, तो मुन्ना भाई कितना गया। अच्छा सर ये तो कट गया, तो भाई इसका जो राइट आंसर बाबू कितना आएगा, इसको फॉर्मूले से भी आप करके दे सकते हो। साइन का किया तो बाबू कितना आता है, माइनस का साइन 2x से, और भाई 2 एज इट इज आ गया। ये लो इसको करके देख लेना, लिमिट का मान रखोगे आपके पास आंसर भी आ जाएगा, जो गार्ड मैंने इसका बता दिया। आई होप। चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बोला कोस है, लिखा साइन है, समझ रहे हो, गर्मी का असर चढ़ रहा है भाई। यहाँ पे आएगा बाबू कोस और मल्टीप्लाई इसका गुणा कितना जाएगा, 2 एज इट इज नीचे आएगा, और 0 π/4, ये आपका राइट आंसर। चलते हैं स्लाइड की ओर। 6 से लेकर 10 तक सवाल को फोड़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, आउटर समीकरण दे रखी है, उसकी घात और कोटि। बेटा अगर एयर फोर्स का पेपर बना तो याद रखना घात और कोटि का सवाल 100 नहीं 201% बनेगा ही बनेगा। क्या लिखा बाबू सर, कोटि क्या होती है, अधिकतम अवकलन। क्या होता है, अधिकतम अवकलन। तो कितनी बार हो रहा है सर, वो तो हो रहा है 2।
बेटा अधिकतम अवगुण की घात ही कोटि होती है, लेकिन सर ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए पावर, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। तो बाबू अपनी जो घात आएगी वो कितनी आ जाएगी सर, 3 आ जाएगी, घात और कोटि आ गई। अच्छा, ये वाली मान इसके बराबर है, तो x y का मान हमें बताना है बाबू। जब कभी भी दो मैट्रिक्स अगर समान है तो उनके जो संगत अवयव है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी ये वाला एलिमेंट यानी 21 के बराबर होगा, तो x का मान कितना है मेरा सर 2 आ गया। भाई यहाँ से निकालोगे तो 12 का जो मान है वो किसके बराबर आएगा, 8 के बराबर, तो कितना आएगा भाई मेरे सर 5 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर। 0 1 2 3 4 से बनाई जाने वाली 5 अंकों की, बेटा जितने भी अंक बोले पहले तो उतने क्या बनाना है, ब्रैकेट बनाने हैं। क्या बनाने हैं, उतने ही ब्रैकेट बना लिए सर। अब ये बताओ कि यहाँ पे कितनी संख्या आ सकती है। सर यहाँ पे 0 नहीं आ सकता बाबू। जब कभी भी आपको 0 हो तो उस 0 को हटा ही दिया करो, तो यहाँ पे केवल 4 नंबर ही आ सकते हैं। सर मान लो मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, अब ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी, तो यहाँ पे आ सकते हैं 4 लोग, अब आएंगे 3 लोग, अब आएंगे 2 लोग, अब आएंगे 1 लोग। बाबू इसको इससे गुणा किया तो कितना आया 16, और बाबू इसको इससे किया तो कितना आया 6 आया। बेटा इसको करके देख लेना मल्टीप्लाई, आपका जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। x प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड 10 के प्रसार में पदों की संख्या। बाबू जब अपने पास 3 टर्म हो तो उसका पदों की संख्या पूछे तो बाबू इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 n प्लस 2 और डिवाइड में कितना 2। बाबू 10 n का मान कितना है 10, 10 1 की 11, 10 2 12 डिवाइड में 2, 11 गुणा कितना, इसको काटोगे तो 6, तो आंसर कितना बेटा 66 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 की पावर 3 2 की पावर 3, बेटा इसे दे रखा है। बाबू इस सवाल को मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ, क्या करता हूँ, इस सवाल को मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ। बाबू ऊपर वाले का जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला क्या होता है बाबू, n प्लस और n प्लस 1 डिवाइड में 2, उसकी पावर ब्रैकेट की पावर 2 होती है, नीचे कितना भाई सर 4 है। अब बाबू इस वाले ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करो कितना गया, या फिर अलग अलग कर दो सर, इसका स्क्वायर किया तो n स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड में आ गया 4, n 2 के स्क्वायर किया 4, नीचे था तो कितना गया n की पावर 4 आ गया। अब बाबू ये बताओ n स्क्वायर जीटीज, इसका स्क्वायर खोलो, पहले का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर, 2 गुणा पहली गुणा दूसरी, नीचे कितना है सर 4 और n की पावर 4 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो सर n की पावर 4, इसको इससे किया तो n स्क्वायर, इसको इससे किया तो n की पावर 3, नीचे कितना है 4 n की पावर 4। अब जब पावर समान हो और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो उनका जो कोफिशिएंट होता है ना वही आपका क्या होता है बाबू आंसर होता है। आई होप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाले जो तरीके, ये सवाल आपको समझ में आए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, चलते सवाल नंबर 11 से लेकर 15 तक। देखो लास्ट से सवाल शुरुआत करते हैं। बाबू क्या लिखा हुआ है, इसका मान बताना है, tan इनवर्स एज इट इज। आई होप बाबू आपको ये वाला फॉर्मूला पता होगा, किसका, ये वाला फॉर्मूला। तो बाबू क्या होता है सर यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे कितना होता है, जस्ट आधा हो जाता है। बाबू अगर माइनस में हो जाए तो बेटा ये कोस की जगह क्या जाएगा, बस साइन आ जाएगा, इतना सा फर्क होता है। बाबू ये बताओ इसकी जगह क्या लिखूंगा सर, 2 sin स्क्वायर x/2। यहाँ पे अगर 2 था, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 तो आधा हो गया सर, 2 भी नीचे जीती, तो यहाँ पे क्या गया cos स्क्वायर और x/2। अब ये बताओ 2 से 2 भी कट गया, नीचे क्या था tan स्क्वायर और tan स्क्वायर 12 क्या बन गया बाबू, क्या बन गया सर tan बन गया, x/2 कट गया, आंसर कितना गया x/2 आपका राइट आंसर। लिखा हुआ आइटा की पावर इतना बराबर इतना, बाबू इसको आइटा की पावर n, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आइटा की पावर कॉमन आ जाए तो आइटा की पावर 52, आइटा की पावर 50, आइटा की पावर 48 और आइटा की पावर 46। बेटा मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया हुआ है, कौन सा कंसेप्ट है, जब आइटा की पावर में डिफरेंस अगर समान हो तो 4 पदों का मान 0 होता है। 4 को 8 को 12 को 16 को, इन 4 के मल्टीपल का अंतर को छोड़कर जितना भी अंतर 1 का 2 का 3 का 5 का 6 का 7 का 9 का 10 का इतना अंतर है, उसका मान कितना था बाबू 0 होता है। तो बेटा इस पूरा मान कितना हो गया 0 के इक्वल में हो गया। सवाल नंबर 10, बाबू कल ही बताया था मैंने कहा था आपके पास कोई फंक्शन आ जाए और उस फंक्शन का मान फिर से आ जाए तो बाबू इसका जो आंसर होता है सीधा उसका जो न्यूनतम मान होता है कितना होता है, कितना ही बड़ा फंक्शन ये फंक्शन है, इसका जस्ट उल्टा ऊपर पावर में है तो उसका जो मान होता है कितना होता है e, और इसकी पावर 1/e।
वृत्त दे रखा है, वृत्त की नाभि। बेटा मैंने वृत्त की नाभि, ये बताओ पहले है कौन से में, सर एक्स पे या वाई पे? बाबू वाई पे। कैसे पता चला? सर मान बड़ा है इसलिए। सर जीरो हो गया प्लस माइनस। बाबू जब कभी भी नाभि पूछे तो आपको बड़े वाले में से हमेशा क्या घटाना? छोटे वाले में। अगर अति परवलय की बात करें तो प्लस का आता है बेटा। सर यहाँ पे जीरो प्लस और माइनस का। 16 में से 9 गए तो 16 में से 9 गए तो अंडर रूट का 7, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आएगा। वक्र दे रखा है, वक्र का क्षेत्रफल, पहले उसको फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्या पता आपकी याददाश्त आ जाए। यहाँ पे आ गया 9 बाबू, 36 का भाग दिया तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 1। बाबू जब कभी भी एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो तो बाबू इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई ए बी। बेटा ए यहाँ से निकालेंगे और बी भी यहाँ से निकालेंगे। सर पाई ए जी टीज है बाबू, इसका रूट लोगे तो कितना आएगा? 3, इसका रूट लोगे तो कितना आएगा? 2। तो बाबू इसका जो राइट आंसर कितना जाएगा? 6 पाई आपका राइट आंसर। बेटा ये जो सवाल चल रहे हैं ना, एक एक सवाल आपकी एयरफोर्स के एग्जाम के लिए सर खतरनाक साबित होने वाले हैं। चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत है ना। चलो जी, यदि सदिश का, अच्छा यदि सदिश रखा है, ये सदिश आपस में बाबू क्या है? कोलिनियर यानी कि संरेख है। और संरेख का मतलब समांतर हुआ, और समांतर का मतलब क्या हुआ? सर I1 का अनुपात I के साथ और J का अनुपात J के साथ और K का अनुपात बाबू K के साथ। मुन्ना भाई यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 2, यहाँ पे आएगा B, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 5। अब भाई मेरे ये बताओ मैं इसको लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर। 1 ये जीटी माइनस का 2 और बी है जीटी। अरे कर क्या रहा हूँ मुन्ना? हाँ जी सर 1 बराबर 1 हो गया ना। अब बराबर कर दो भाई, a बराबर 1 हो गया। कैसे आया सर? यानी ये वाला जो अनुपात है बाबू, ये वाले अनुपात के बराबर और माइनस का 2 अनुपात b बराबर 1। तो बाबू यहाँ पे b का जो मान आएगा वो कितना आएगा? माइनस का 2 आपका राइट आंसर आई होप हो जाएगा, है ना। चलो जी, यदि किसी परिमित समुच्चय S में, S का मतलब आपका कोई मतलब परिमित समुच्चय है और उसमें एलिमेंट कितने हैं? n है, तो वो क्या बोल रहा है? अरिक्त और उचित। बेटा अरिक्त के लिए 1 घटाएंगे, उचित के लिए 1 घटाएंगे। प्लस का मतलब कितने घटाएंगे सर? 2 घटाएंगे। बाबू टोटल समुच्चय की संख्या 2 की पावर m। अरिक्त भी बोल दिया, उचित भी बोल दिया। अगर किसी दोनों में से कोई एक बोलता तो 1 घटाता, अगर दोनों बोल दिए तो बाबू 2 घटाएंगे। और कई बच्चे बेटा कंफ्यूजन रहते हैं, वो सर कहाँ से घटाया? बेटा ये पावर में से नहीं घटाना आपको, ठीक है ना। चलो जी, अच्छा 3 a b 5 समांतर श्रेणी में। बाबू ये बताओ, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। सर अपने पास चौथा पद का फॉर्मूला क्या होता है? सर a प्लस का 3d होता है ना। बिल्कुल होता है सर। पहला वाला पद 1 के बराबर होता है, वो कितना दे रखा है भाई मेरे? सर 3 दे रखा है। बाबू यहाँ पे रखो सर 3 प्लस का 3 और d। बेटा a4 का मान कितना है? 5 है, वो 5 के बराबर है। 3d बराबर 5 और उधर जाके किसका? माइनस का 3। और अपने पास कितना आ गया? 2 आ गया। तो d का जो मान है वो कितना आया? 2/3 आया। अब ये d का जो मान है, चाहिए क्या? b का मान चाहिए। और b का मान का मतलब सर a3 का मतलब a और 2d। बाबू a का जो मान है वो 3 है, 2 है, जीटीज है। मुन्ना भाई यहाँ से 2, इसको बाबू सोल्व कर लेना। सोल्व करोगे तो 3 को 3 से किया तो सर 9 हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, सर 9 हो गया। ये लड़ाई करेगा? चलो नहीं करेगा। 9 और 9 प्लस का 4 ये हो गया। नीचे कितना हो गया भाई? 3 हो गया। आया क्या समझ में? सर ऊपर कितना हो गया? 13 हो गया। नीचे कितना हो गया? मेरा यानी कि 3 हो गया। चलते सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। बिंदु दे रखे 2। बाबू अपने पास एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा। इस बिंदु का जो मान है वो कितना है? 2,4 है। इस बिंदु का जो मान है वो कितना है? माइनस का 3,5 है। वो क्या बोल रहा है? मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में? वो क्या बोल रहा है? yx को किस अनुपात में? सर yx का मतलब क्या हुआ? बाबू yx का मतलब अनुपात मैंने कहा था, बताया था, जुगाड़ तरीका याद नहीं करते तुम्हारी गलती है ना। चलो जी, सर y1 का मान कितना भाई? y1 का मान सर यहाँ से आएगा 4 और y2 का जो मान है वो कितना आएगा? 5। ये लो सर, माइनस का 4/5 यहाँ से आपका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आई होप आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो नीचे कैमरा को घुमा देंगे। उस रेखा का समीकरण क्या होगा जिसकी परिणता दे रखी है आपको ये और गुजरने वाला बिंदु? नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे कर देता हूँ भाई। सर सवाल नंबर 20 का यहाँ लिख देता हूँ वरना भूल जाओगे। y माइनस का y1 और m x माइनस का x1। अच्छा जी सर, m का मान दे रखा है, x और y1 का दे रखा है, तो क्या चाहिए? सवाल में देंगे आंसर हो जाएगा। y1 का मान कितना दे रखा है भाई?
सर यहाँ से रखा है 2 m का मान 1 x माइनस x का मान 1। अब सोल्व कर सकते हो क्या? अरे कर सकते हो क्या? लो भाई सर ये वाला इधर जाएगा माइनस का y, ये वाला भी उसको बुला ले क्या इधर, लड़ाई तो निकलेगा। चलो जी ये आपका राइट आंसर। चलते हैं स्लाइड की ओर। सवाल नंबर 21 से लेकर 25 तक फोड़ते हैं और पहले फोड़ते हैं सवाल को, मजा आ रहा लगा। हाँ जी सर इसको क्या लिखेंगे? माइनस का ओमेगा का स्क्वायर। सर आया कहाँ बताओ हमें भी तो पता चले कहाँ से आया। बाबू यहाँ से आया, इसका मान निकालो, इसको उधर जाओगे तो माइनस का ओमेगा, बेटा इसको करोगे तो माइनस का ओमेगा 1 प्लस ओमेगा पावर 4 का मतलब 1 प्लस का ओमेगा, ओमेगा का मतलब ओमेगा का स्क्वायर। तो लिखा 1 प्लस ओमेगा पावर 6 यानी कि ओमेगा स्क्वायर, इसको लिखोगे ओमेगा। तो बेटा पावर कितनी है? सर आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगे बाबू? ऐड हो जाएंगे। 6 ओमेगा की पावर बाबा, ओ भाई मेरे ओमेगा की पावर 3 का मान, 6 का मान, 9 का मान बेटा कितना होता है? 1 होता है। चलते सवाल नंबर, इसको आपको बताना है। इस सवाल का जो आंसर है कमेंट सेक्शन में बाबू आप बताओगे इसका आंसर। चलते हैं उस वर्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र, बेटा अगर कोई वर्त दे दे उसका केंद्र, बेटा मान लेते इसका केंद्र ए दे रखा है और केंद्र दे रखा है बाबू ये, तो बेटा उसकी जो वर्ग होगी यानी फॉर्म होगी ये होगी। तो बेटा एक्स ए का मान 1 है का स्क्वायर, वाई बी का मान माइनस का 5 प्लस का 5, आर का जो मान है वो 7 है, 7 7 49। बेटा ये आपका आंसर। यदि रेखा अक्षों के साथ, बेटा यदि कोई रेखा है अक्षों के साथ समान कोण बना रही है तो बेटा उसके दिक् अनुपात ये है क्या? ये उसके दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो। लेकिन बेटा आपको क्या पूछ ले वो दिक् कोजेक पूछ ले तो बेटा क्या होती है? प्लस माइनस का 1/√3, 1/√3 और 1/√। बेटा ये 2 सवाल है सिंपल, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखने भाई। दिक् अनुपात पूछे तो 1 1 1 और दिक् जब पूछे तो 1/√3 1/√3 1/√3। चलो जी संख्या दे रखी है, संख्या क्या निकालना है? माध्य। बेटा माध्य क्या होते हैं? सर माध्य एक औसत की तरह ही होता है। बेटा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बेटा योग करो कितना हो गया? सर 30 40, 40 और 20 60 और 60 और 60 और 11 60 और 11 71 और कितने 71 और 8 कितने हो गए? 79। लो बेटा 79 भाग वगैरह दे लेना कितनी संख्या नीचे आएगी, संख्या जोड़ दे लेना, जोड़ थोड़ा कमजोर है मेरा। हाँ जी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा 8 का भाग दे लेना, आपका आंसर है। बेटा इसको जोड़ करके देख लेना वरना फिर से वीडियो समझ लो खतरनाक बनेगा। देख रहे हो विनोद? इसका जो आंसर है बेटा मुझे आपके कमेंट थोड़ा हिंट दे देता हूँ। बेटा ये आता है भारत है, साइन भारत जाएगा। और बेटा इसको लिखने का तरीका क्या है बाबू? 1050 यानी कि बाबू मेरी बात सुनो सर, यहाँ पे होता है पाई, सॉरी 2 पाई का मतलब 360 फिर से ऐड किया तो कितना 720 और 720 में 360 फिर से ऐड करो तो बेटा मेरे अकॉर्डिंग आएगा 0 8 और कितना गया बेटा? अच्छा 380 आएगा। बेटा इसको 380 और कितना ऐड करूँ कि 1100 कितना जाए? 25 आ जाए। तो बेटा 20 ये ऐड किया 45। बेटा अब कर ले, देखो इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा, हिंट दे दिया। आई होप बेटा कुछ बच्चों के डाउट ये है सर अपना जो मॉक टेस्ट है ना उसका जो लेवल है क्या रख रहे हो? ये सवाल ऐसे कट भूल जाएंगे क्या? बेटा मैंने कहा कि मैं आपको लास्ट टाइम में डिमोटिवेट नहीं कर सकता। अगर आपको चाहिए खतरनाक और जहर लेवल वाले सवाल तो बेटा अपनी टॉप 10 की क्लास होती है, वहां पे हर एक लेवल का सवाल वहां पे आपको देखने को मिलेगा। बेटा कहने का मतलब ये है आपको जैसा ही सवाल मिल रहे हैं वैसे कर लो, और कहीं अगर आप अदर ऐप किसी कहीं भी लगा रहे हैं तो कोशिश ये करना बेटा आपका जो वीक एरिया है ना उसको फाइंड आउट करने की आपको कोशिश करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।